माशाल्लाह बहुत सारे ज़ाकिरीन ज़िक्र करते हैं, यानी अल्लाह हो, हक हो कि सबकी आवाज़ें कब्रस्तानों से आती हैं। तो अब जहाँ तक ये आवाज़ें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहमत व नूर की बारिशें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह तरीक़त में जो सालिक के लिए ज़रूरी काम है, उसमें उसके मुर्शिद की तालीम करदा तालीमात पर अमल करना। बहुत सारे मुरीदीन सवाल करते हैं कि जब पीर के सामने है तो हम ज़िक्र तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम अकेले घर में रहते हैं तो क्या किया करें, उसकी क्या सूरत है। तो हकीकत यह है कि खानकाह में अगर हफ्ते में आप एक दिन पहुँचते हैं तो वही ज़िक्र जिस तरीके से आपके पीर करते हैं या करवाते हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने घरों में वो ज़िक्र करें। अब वो चिश्त पीराने चिश्त के जो ज़िक्र बिल जहर के जो तरीके हैं, जो सैयद सुल्तान मोहम्मद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के उनके पीरो मुर्शिद सरकार अलाउल हक मंडवी गंजे नबात रदी अल्लाह तालीम ने तालीम फरमाई, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जो तमाम अशरफियों और चिश्तियों का ये तरीका है। अब सिलसिले कादरिया के तरीके अलग हैं, अलग अलग सलासिल के तरीके अलग अलग हैं। चूँकि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुरीद हुए वो सिलसिले चिश्त में, तो अब यहाँ जो तरीका चलेगा वो चिश्त का, ठीक है। तो अब चिश्त के जो तरीके हैं वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को आपके पीर मुर्शिद अलाउल हक पंडवी गंजे नबात रदी अल्लाह तआला अन्हु जो तालीम फरमाए, वो ये है, वज़ाइफ के अंदर आप मुसब्बात अशर कहलाते हैं। वो कुछ आमाल हैं जो पढ़े जाते हैं, यानी बाद फजर सूरज निकलने से पहले और बाद असर सूरज डूबने से पहले, दोनों में से जिस भी टाइम चाहें आप इस पे अमल करें। और ज़िक्र जहर जो है, जैसे कि हम लोग अभी जिक्र किए, तो वो जो है बाद मगरिब और ईशा से पहले बेहतर वक्त उसका है। समझ में आया? यानी बाद मगरिब और ईशा से पहले, या आपको फजर से पहले कर लेना है, अगर चाहें तो फजर के पहले वो कर लें। लेकिन ज़िक्र जहरी जो है वो फजर के पहले करने के लिए फिर आपको ऐसे मकामात हो ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। जो आपके लिए मज़े की चीज़ है तो किसी के लिए का मतलब, हर एक को तो मज़ा नहीं आएगा उसमें, जो उससे वाकिफ़ नहीं है। अब उसके लिए खानकाही निज़ाम होना ताकि आवाज़ वगैरह बाहर ना जाए। या कब्रस्तानों में मैंने देखा रे रोड कब्रस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे ज़ाकिरीन ज़िक्र करते हैं, यानी अल्लाह हो, हक हो कि सबकी आवाज़ें कब्रस्तानों से आती हैं। तो अब जहाँ तक ये आवाज़ें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहमत व नूर की बारिशें होंगी। तो अगर फजर के वक़्त ज़िक्र करना है ज़िक्र ज़हरी, तो फजर के वक़्त कर लिया करें, फजर के पहले, यानी तहज्जुद पढ़ें उसके बाद ज़िक्र में बैठ जाएं, या तो फिर कहना है बाद मगरिब और ईशा के पहले। अब ज़िक्र जहरी करने के जो तरीके हैं, सबसे पहला मामला यहाँ शुरू होता है, करा कैसे जाए, है ना, यानी वो ज़िक्र करना कैसे है। जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को आपके पीर मुर्शिद रदी अल्लाह तआला ने तालीम फरमाई, वो ये है कि अव्वल तो ये है कि शेख मुरीद को हिदायत करता है पहली मरतबा, जब जिक्र में पहली मरतबा बैठता है, जब उसको इजाज़त देता है कि आपको जिक्र करना है, तो मुरीद पर ज़रूरी है कि वो पहले 3 दिन रोज़ा रखे। कितने दिन? 3 दिन रोज़ा रखे। उसके बाद पीर साहब यानी उस एंगल से बैठे कि किबला उनके पुश्त के जानिब हो। बात समझ आई? यानी पीर साहब अपनी पीठ को जो है वो किबले के जनब करके बैठे, यानी इनका मुंह पूरब की तरफ रहे। अब मुरीद जो बैठेगा तो उसका चेहरा किबले की तरफ हो जाएगा, बराबर है। अव्वल शेख ये तालीम करे कि वो 3 रोज़ा रखे, उसके बाद इस तरीके पर बैठे कि यानी शेख पुश्तबा किबला, यानी उसकी पीठ किबले की तरफ हो, और ताकि मुरीद का चेहरा किबले की तरफ हो जाए। और जिक्र हल्का, यानी ये जिक्र
हल्के में हो या तन्हाई का हो। पहले जो है चारों कुल, जो पीराने चिश्त का तरीका रहा है, चारों कुल पढ़े। चारों कुल पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इसका इसाल जो है अपने पीर से लेकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तक, वहां से लेके मौला अली मुश्किल कुशा तक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक तक, उसके बाद तमाम अरवाह औलिया की रूह को इसाल करे। बात समझ में आ रही है? जो चारों कुल सूरह फातिहा पढ़े और अपने पीर से साहिब इजाजत से लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तरतीबवार इसाल करे। अब आपने देखा होगा कि भाई आम तौर पर जो लोग इसाले सवाब करते हैं तो वो ऊपर से आते हैं, सबसे पहले सरकार दो आलम के रूह पाक को, फिर जुमला अंबिया मुरसलीन वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो तरीका है, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है अपने पीर की रूह को, अगर वो बाहयात हैं तो उनको ये नजर कर दे, अगर वो साहिब मज़ार है तो उनकी रूह को इसाल करें। तरतीबवार जिस तरीके से शजरे की कड़ियां जुड़ी हुई होती हैं वहां तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक तक इसाल करें और ये दुआ करें कि या अल्लाह इन तमाम औलिया की अरवाह का फैज़ बातुफैल पीर मुझ पर हो। और ये ख्याल करें कि तमाम अकाबरीन की अरवाहें आपकी निगरानी कर रही हैं, आपके साथ मौजूद हैं, या एहसास करें, यानी आप उनके निगरानी में जिक्र कर रहे हो, आप तन्हा नहीं हो। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ के इसाल कर दिया। उसके बाद तकबीर 3 मरतबा, तकबीर 3 मरतबा, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह इखलास। उसके बाद फिर हाथ उठा करके ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी अन गैरिका व नूर कल्बी बि नूर मारिफती का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फिर उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इस मामले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक को हाजिर व नाजिर समझे कि मैं रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने पढ़ रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। 3 मरतबा ये सलातो सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह पाक को नजर करे, पेश करे। उसके बाद जिक्र करने वाला मुरब्बा 4 जानू बैठ जाए, जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूं, बराबर है ऐसे। अब वो बैठने का जो तरीका है उसमें एक खास बात का ये ध्यान रखे कि दाहिने पैर की जो ये अंगूठा है और उसके बगल वाली उंगली से, ये उल्टे पैर के अंदर यहां एक मोटी नस है। क्या है ये नस है। इस उंगली से इस नस को पकड़कर इस तरीके से ये बैठ गया। अपनी गर्दन सीधी रखे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखे और दोनों हाथ अपने दोनों जानों पे रखे। समझ में आ रहा है? अब वो कुवड़ को निकाल करके, यानी इस तरीके से आप जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जिक्र की रूहानी फैज मिलने के लिए किसी भी तरीके पे आप करने के लिए एक उसके एक नशिस्त बैठने का एक तरीका होता है। तो जिक्र ज़हरी करने के लिए ये इस 4 जानों आपको बैठना है, यानी उल्टे पैर के अंदर ये जो मोटी नस है, ये दाहिने पैर के पतली अंगूठा उसके बगल वाली उंगली से पकड़ के दबाना है, क्योंकि ये इस रग का ताल्लुक डायरेक्ट आपके कल्ब से है। जब इस रग को दबाओगे तो शैतान जो खतरात, जो वसवसात पैदा करता है, वो वहां जाना बंद हो जाएंगे। दूसरे, आपके कल्बी के अंदर एक रूहानी गर्मी पैदा होगी, हिद्दत उसके अंदर आएगी। समझ में आ रहा है? ये पकड़ने के बाद उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह शरीफ से जिक्र, आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के जिक्र शुरू करना है। उसके बाद कलमे तैयब 3 मरतबा बुलंद आवाज से, अगर पीर जिक्र करवा रहे हैं तो 3 मरतबा वो खुद पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा मुरीदुन को पढ़वाएं, जैसे वो पढ़ते हैं, यानी वो जो अल्फाज कहें मुरीदीन वो तरतीबवार उन अल्फाज को दोहराएं। इस वजह से कि मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसा रास्ता बताएं जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब जाने का सबसे आसान रास्ता हो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला को बुलाया कि ऐ अली, हमारे सामने बैठो, जैसा मैं कहता हूं वैसा कहो। पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कलमे तैयब खुद पढ़ा। उसके बाद
मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़वाया, यानी पहले फिर आप पढ़ते फिर मौला अली पढ़ते। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह तो मौला अली भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से 3 मरतबा कलमे तैयब पढ़ें। उसके बाद अब जो है वो ज़र्ब जो लगाना है, क्या लगाना है? पहला जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, ये नफ़ी और इस्बात दोनों के साथ ये जिक्र किया जाता है। अब इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर नफ़ी और इस्बात किस तरीके से किया जाता है या इसके मायने क्या होता है उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। यानी अव्वल जिक्र जो है और उसकी तादाद कितनी है, यानी कितनी मरतबा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना, सवा घंटा पढ़ना, 100 मरतबा, उसकी तादाद कितनी है वो तादाद भी मैं बताऊंगा। ये मेरे बताने का मकसद ये है कि ताकि वो अहबाब जो अपने घर में जिक्र करना चाहते हैं इस तरीके से बैठें और ये इसाल करने के बाद तमाम अरवाह औलिया और अंबिया को हाजिर व नाजिर समझें और उनकी निगरानी के अंदर ये जिक्र करें और ये ख्याल करें कि उनके पीर खुद उसके अंदर मौजूद हैं। याद रखें, कोई भी ऐसा मकाम रूहानियत का नहीं है जो पीर से जुदा हो के आप करें। अगरचे पीर आपके साहिब मज़ार हो गए हों, बहुत दूर हो, मगर तसव्वुर आपको इतना मजबूत करना है कि आपके पीर आपके सामने मौजूद हैं और उनकी निगरानी में आप ये जिक्र कर रहे हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र के फ़वाइद और अनवार व तजल्लियात आप पर ज़ाहिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र ज़हरी के तुफैल हमारे कल्ब और रूह से भी जिक्र जारी हो जावे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या रहमान रहीम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा ज़िक्र ज़हरी का जो तरीका जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का किस तरीके से किया जाएगा, नफ़ी किस बात की, कहाँ कहाँ क्या सोचना है, वो हम इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम इन तमाम बातों का फैज़ हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या रहमान रहीम।